बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरस्कून ज़िंदगी के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात को ख़त्म फ़रमाए और आपकी और मेरी ज़िंदगी को खुशियों और सुकून से भर दे, आमीन। फिर नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ ऐसी दुआ का वजीफ़ा शेयर करने जा रहे हैं जिसकी बेइंतहा फजीलत है और ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पढ़ने की हिदायत फरमाई। इस दुआ को हमने बहुत से मकासद के लिए सजेस्ट किया और इसके 100% नताइज हासिल हुए। अच्छे रिश्तों की तलाश में परेशान वालदैन और बच्चों ने इस दुआ को पढ़ा और इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फजलो करम फरमाया। इसके अलावा अपनी पसंदीदा चीज़ों के हसूल के लिए, पसंद की नौकरी के लिए, माली मुश्किलात की आसानी के लिए और इसके अलावा ना खास्ता अगर कोई अजीज़ तरीन रिश्ता आपसे खो जाए और आपके दिल को सब्र ना आए तो ये दुआ बहुत ज़्यादा फजीलत और पावर रखती है। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वालदैन ने इस वजीफ़े को किया और 100% नताइज हासिल किए। इसके अलावा तलबा ने भी आजमाया और मेडिकल में दाखिले के लिए तलबा ने इस वजीफ़े को किया और अल्लाह के फजलो करम से उनकी ख्वाहिश पूरी। वजीफ़े की दुआ बताने से पहले वो प्यारा सा वाक़या जिस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को ये दुआ पढ़ने की हिदायत की थी, वो वाक़या बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी। एक जंग में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर अब्बू सलमा शहीद हो जाते हैं और वो इतनी परेशान होती हैं क्योंकि अब्बू सलमा उनसे बेहद प्यार करते थे। लोगों ने उम्मे सलमा की हालत आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के पास तशरीफ़ लेकर गए और उन्हें ये दुआ बताई कि उम्मे सलमा ये दुआ पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को सब्र देगा और इसके अलावा तुम्हें बेहतरीन नेमुल बदल अता करेगा। उम्मे सलमा ने कहा, ए अल्लाह की नबी, क्या उम्मे सलमा का भी नेमुल बदल है कोई इस दुनिया के अंदर? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले आए और उम्मे सलमा ने इस दुआ को पढ़ा। फिर इसके क्या नताइज निकलते हैं ज़रा गौर से सुनिए। कुछ ही अरसा गुजरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से वही आई कि अल्लाह के नबी उम्मे सलमा से निकाह कर लो। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, देखिए इस वजीफ़े की फजीलत। अगर हम इस वजीफ़े को, इस दुआ को अपना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो किस तरह से अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे और हमसे खोई हुई चीज़ें कैसे हमें वापस देंगे, बल्कि उससे भी अच्छा और उससे बेहतरीन देने पर कादिर है अल्लाह ताला की ज़ात। सुबहान अल्लाह। चैनल पर आप हमारे साथ नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी नई वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें। नाज़रीन, अब जो दुआ है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है और मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख्लिफ़ ली खैर मिन्हा। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि ये किस कदर फजीलत वाली दुआ है। इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए और अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल के लिए, अपने ख्वाहिशात के हसूल के लिए अव्वलो आखिर दुरूद पाक के बाद आप इसको हर नमाज के बाद भी पढ़िए। इसके अलावा खुसूसी हाजत के लिए 2 रकत नमाज हाजत पढ़िए और एक नशिस्त में बैठ कर कसरत से और कम अज़ कम 100 बार इसको लाजमी पढ़ें। इंशाअल्लाह किसी भी मुश्किल से बाहर आ जाएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आपको खुशी नसीब होगी। क्योंकि आखिर पे दुआ है अल्लाह ताला आपकी और मेरी तमाम मुश्किलात को ख़त्म फरमाए, हमारी ज़िंदगी को सुकून और खुशियों से भर दे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी किया करें और सदका जारिया समझते हुए अब आपके साथ शेयर भी किया करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें। अगर कोई सवाल हो तो आप लाजमी पूछा करें, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहता है।